Third year English, lecture number 43, topic Take Pity, chapter number 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, third year class? I hope you will be fine and enjoying a very safe and sound health, and may Allah keep you safe and healthy. Ameen. Friends, welcome in my class, and let's continue our chapter number 5 that we were reading. Okay. Students, for myself Eva, I don't want a thing. As you know that in previous lectures I told you that how Rosen, the ex-salesman, he tried to help Eva in every way, but she was quite a stubborn woman. Okay? She didn't accept her any kind of help because she thought that Mr. Rosen, he was giving them charity and he was taking pity on her and her children. That's why she refused his every offer. But she should, in my point of view, she should accept it, beta, because she was in need right now and she had 2 little kids and her husband had died and the store, it was not working very well. So in order to save her children being starved, उनकी फ़ाका ज़्यादा होने से बेहतर था कि अपने बच्चों के जो है उनको बीमार होने से बेहतर था कि बेटा वो उसकी जो है वो रोज़न की ऑफ़र जो वो कबूल कर लेती. ठीक है, बट शी रिफ्यूज्ड. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. फॉर माई सेल्फ एवा, आई डोंट वांट अ थिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ थिंग. फॉर यू एंड योर गर्ल्स, एवरीथिंग. नो बेटा, ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस Eva that I don't want anything for myself. ना मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारी बच्ची के लिए चाहता हूँ. Everything, हर चीज़. I am not a strong man, Eva. In fact, I am sick. I tell you this, you should understand. I don't expect to live long, but even for a few years would be nice to have a little family. So बेटा वो कह रहा है कि as you know that I am not a healthy man because I already told you that he had only 1 kidney. Maybe some accident happened to him or some kind of disease that he had to get operated. ठीक है, so बेटा वो एक ही किडनी पे गुजारा कर रहा था और of course he was sick, so he tried to convince her that she may marry him so that, क्योंकि उसने तो कुछ अरसे ज़िंदा रहेगा ना वो 1 किडनी के साथ. उसको ये था कि मैं कितना अरसा जी लूँगा, सो मरने से पहले हो सकता है कि चलो मैं एक छोटा सा कुछ अरसा गुजार लूँ जो हमें छोटी सी एक फैमिली हो. ठीक है. She was with her back to me and didn't speak. कहते हैं कि वो उसकी जो है मेरी तरफ पीछा करके बैठी थी, मतलब कि पीठ करके बैठी हुई थी, and didn't speak, और वो कुछ भी नहीं बोली. When she turned around again, her face was white, but the mouth was like iron. कहते हैं जब वो पलटी तो her color was white and her face, her mouth was like iron. Iron बेटा, she got infuriated. उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था. ठीक है, सो उसने फिर उसको क्या रिप्लाई किया? नो मिस्टर रोशन, व्हाई नॉट, टेल मी, आई हैड इनफ विद सिक मैन. शी बिगेन टू क्राई. प्लीज़ मिस्टर रोशन, गो होम. नो बेटा, उसने उसको क्या रीज़न देती है कि आई हैड इनफ विद सिक मैन. ये ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज हर एक्स हस्बैंड हु वॉज ऑल्सो अ सिक मैन, एक बीमार आदमी था. ठीक है ना, सो कहते कि मैं बहुत बीमार आदमी को मैं झेल चुकी हूँ, उसका गुजारा मैंने कर लिया है, नो मोर. ठीक है, एंड शी बिगेन टू क्राई. आई डिडंट हैव स्ट्रेंथ, आई शुड आर्ग्यू विद हर, सो आई वेंट होम बट हर्ट मी माई माइंड. कहता कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, आई हैड नॉट इनफ पावर दैट आई वुड आर्ग्यू विद हर, मैं उससे बहस कर सकता, बातचीत कर सकता. सो आई वेंट होम बट हर्ट माई माइंड. लेकिन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई. ठीक है, ऑल डे लॉन्ग एंड ऑल नाइट आई फेल्ट बैड. सारा दिन और सारी रात जो है मैं बहुत तकलीफ़ में गुजरी. माई बैक पेन्ड मी वेयर वॉज मिसिंग माई किडनी. कहते हैं कि जहाँ पे मेरी किडनी मिसिंग थी, मीन टू से कि उस जगह पे आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, आई वॉज फीलिंग पेन देयर. ऑल्सो टू मच स्मोकिंग. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वुमेन बट आई कुडंट. कहते कि मैं स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था और ही ट्राइड इन एवरी वे टू अंडरस्टैंड एवा बट ही वॉज फेल्ड. ठीक है बेटा, वो समझ नहीं पा रहा था ना कि वो क्यों ऐसा कर रही है. Why should somebody that had 2 children was starving always say no to a man that he wanted to help her? कहते हैं कि एक औरत जो है जिसके 2 बच्चे स्टार्विंग हैं, मीन टू से के फाकों पे नौबत आ गई है, दे हैव नथिंग टू ईट, सो वाई शी इज़ रिफ्यूजिंग to a man who is wanting to
help them. ठीक है, so yes, so I अच्छा ठीक है, what did I do to her bad? कहता मैंने उसके साथ क्या किया है? Am I maybe a murderer? She should hate me so much. All that I felt in my heart was pity for her and the children, but I couldn't convince her. कहता कि मैं कोई मर्डरर हूँ या कोई मैं बैड मैन हूँ जो कि वो मुझसे इस तरह से नफरत करती है. जस्ट व्हाट डू आई वॉन्ट? आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प हर एंड हर चिल्ड्रन. सो वाई शी इज़ रिफ्यूजिंग मी. ठीक है, वो क्यों मुझे ऐसा करने से मना कर रही है? बट आई कुडंट कन्विंस हर. कहता जो भी मैंने कुछ किया, आई कुडंट कन्विंस हर, मैं उसको कन्विंस नहीं कर सका. Then I went back and begged her she should let me help them, and once more she told me no. कि बेटा, सो कहता है कि मैं दोबारा गया वहाँ पे, ठीक है, और जो है मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, ठीक है, बट उसने क्या कहा? नो. उसका वही सेम आंसर था कि नहीं. ठीक है, Eva, I said, I don't blame you that you want a sick man. So come with me to a marriage broker and you will find you a strong, healthy husband that will support you and your girls. I will give the dowry. देखो बेटा, अब मज़ीद एक ऑफ़र आ गया. इट्स मीन कि ही इज़ दैट मिस्टर रोजन ही इज़ क्वाइट सिंसियर टू हर ना, बहुत ज़्यादा उससे सिंसियर है. ठीक है बेटा, एंड ही वो कह रहे हैं कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू मैरी मी सो लेट go to a marriage broker and we will find a very good proposal for you, a healthy and rich person we will find you, and he will look after you and your children. So बेटे यहाँ तक उसने उसको ऑफ़र की और ये भी कह दिया कि आई विल गिव द डॉरी, कि जो भी उसमें खर्चा आएगा या जो भी सामान होगा आई विल परचेज इट. ठीक है बेटा. सो शी स्क्रीम्ड, ऑन दिस आई डोंट नीड योर हेल्प रोजन. स्क्रीम्ड मीन क्राइड. कहते वो चीखी चलाई कि इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है. आई डिडंट से नो मोर. व्हाट मोर कुड आई से? ऑल डे. कहता कि मैं मज़ीद कुछ नहीं कहा, मैं क्या कहता. ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू समथिंग, टू से समथिंग मोर, बिकॉज शी वॉज क्वाइट स्टबर्न वुमेन ना, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज़्यादा. जैसे वो एक उसने ज़िद पकड़ ली है दैट नो 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 आई वॉन्ट टेक एनी हेल्प फ्रॉम मिस्टर रोजन. ये बेटा उसने सोच ली है. सो शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग हिज ऑफर्स. ओके. सो ऑल डे लॉन्ग फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट शी वर्कड लाइक एन एनिमल. All day she mopped, she washed with soap and a brush the shelves. The few cans she polished, but the store was still rotten. So what is he saying? That all day long she worked like an animal. Mean to say she worked very badly. बहुत ही ज़्यादा काम करती. From day till late at night she cleaned all the things that she had in the store because store was getting empty day by day. ऐसे ही बेटा चीज़ें ख़त्म हो रही थी, बट वेयर वॉज द प्रॉफिट. और जो कुछ उसमें से बचता था थोड़ा बहुत, सो दे एट इट, क्योंकि उनके पास खाने का कुछ नहीं था. सो द लिटिल गर्ल्स आई वॉज अफ्रेड टू लुक एट. आई कुड सी इन देयर फेसेस देयर बोन्स, दे वर टायर्ड, दे वर वीक. सो बेटा अब उसको बेटा सबसे ज़्यादा तर्स किस चीज़ पे आता था? ऑन द लिटिल टू गर्ल्स, सुरेल एंड फैगा, जो उसकी दोनों बेटियाँ थी बेटा, उस पर उसको बहुत तरस आता था, क्योंकि दे वर गेटिंग डे बाई डे मोर वीक ड्यू टू हंगर. भूख की वजह से, खाना ना प्रॉपर मिलने की वजह से बेटा दे वर लाइक स्टार्विंग कंडीशन. ठीक है. सो ही वॉज क्वाइट वरी टू सी देम. ओके. लिटिल शुरेल हेल्ड विद हर हैंड ऑल द टाइम द ड्रेस ऑफ फैगा. कहता कि जो छोटी थी वो शुरेल थी, वो फैगा का हर टाइम उसका हाथ पकड़े रखती है, उसका ड्रेस पकड़े रखती. ठीक है. Once when I saw them in the street, I gave them some cakes. But when I tried the next day to give them something else, the mother shouldn't know. Faggy answered me, "We can't take. Mama says today is a fast day." So, even when he tried to help them by giving them something to eat, so their mother also forbade them टू टेक एनी थिंग फ्रॉम मिस्टर रोजन. ठीक है. उनकी मदर ने बेटा उनको कह देती है कि आपने उनसे कुछ भी नहीं लेना. उनको क्या समझाती है कि टुडे इज़ अ फास्ट डे, मीन कि आज का दिन तो रोज़ा है. सो इट वॉज लाइक शी वॉज नॉट, इट सीम्स दैट शी वॉज नॉट लाइक थिंकिंग अबाउट हर गर्ल्स. शी शुड एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ मिस्टर रोजन. ठीक है.
I went inside, I made my voice soft. Eva, on my bending knee, I am a man with nothing in this world. Allow me that I should have a little pleasure before I die. Allow me that I should help you to stock up once more the store. ना बेटा वो क्या कह रहा है कि वो फिर से उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो है ना मैं जो है बहुत ही एक मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकूँ, ठीक है, या चलो मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दो कि मैं मरने से पहले थोड़ी सी खुशी मैं भी ले लूँ। खुशी मुझे इसमें मिलेगी कि जो है वो आप मुझसे शादी कर लो या मेरे घर में रहो, बच्चों को भी अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया जाए। तो इस टाइप की बेटा वो खुशी चाह रहा था, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे थे चलो मैं आपके स्टोर को जो है ना दोबारा से भर देता हूँ, ठीक है, इसको इसमें ज़्यादा स्टॉक डाल देता हूँ ताकि आप उसको चला लो। सो व्हाट डिड शी डू? शी क्राइड, इट वाज टेरिबल टू सी। And after she cried, what did he say? She told me to go away and I shouldn't come back. I felt like to pick up a chair and break her head. जी बेटा, now अब उसने बेटा और उसको ऑफ़र दी कि चलो मैं आपका जो है स्टोर ये मतलब सामान से या स्टॉक उसको कर देता हूँ उसमें मज़ीद। सो शी अगेन शी रिपीटेड नो। और बेटा उसको इतना गुस्सा आया, कहता है कि आई फेल्ट लाइक टू पिक अप अ चेयर एंड ब्रेक हर हेड। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई चेयर पकड़ूँ उसके सर पे दे मारूँ, बिकॉज शी वॉज रिफ्यूजिंग his every genuine offer, and that's why he tried his best to motivate her to take help from him, but he was failed. ठीक है, वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। Eva, she was not ready to accept any of his offers. So beta, this was the story, but the ending is still left. Okay, so inshallah in the next lecture we will go towards the ending and we will see what happens in the end of the story and what a message that we can get from such type of stories. So beta, till then stay blessed and remember me in your prayers, and Allah Hafiz.